नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं वीकली रिपोर्ट की, जो कि 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक की रहेगी। तथा इस रिपोर्ट में आपको हफ्ते भर में हुए कामकाज एवं अपडेट की जानकारी तो मिलेगी, साथ में बात करेंगे कुछ सवालों पर जो कि हमारे साथियों द्वारा पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो स्किप ना करें। हो सकता है जो सवाल आपके हों उसी पर हम बात करें। टॉपिक पर आने से पहले हम जान लेते हैं कि सिस्टम द्वारा किसी प्रकार की कोई अपडेट आई है या नहीं। तो साथियों, आज तो कोई नया नोटिफिकेशन अपडेट नहीं हुआ है और ऑटो पुल भी सिस्टम के द्वारा अपडेट नहीं किए गए हैं। और ऑटो पुल को लेकर मैं अपनी राय तो पहले ही बता चुका हूं कि क्रिप्टो करेंसी के लॉन्च होने के बाद ही ऑटो पुल में किसी प्रकार की अपडेट देखने को मिल सकती है। तो शुरुआत करते हैं पिछले हफ्ते की कुछ खास अपडेट एवं जानकारियों से। हमारा पिछला हफ्ता 10 जुलाई से 16 जुलाई तक चला, जिसमें हमने पहले मोटिवेट रहने की बात की और आगे क्रिप्टो करेंसी के प्राइस को लेकर ये साफ किया कि केवल सिस्टम ही जानता है कि कब, कितनी और कितने मूल्य के क्रिप्टो करेंसी के टोकन्स लॉन्च किए जाएंगे। हाँ, इस बारे में भी चर्चा की कि पीवीसी मेटा टोकन के भाव लॉन्चिंग के समय लाखों की राशि में नहीं होंगे। फिर इस बारे में भी जानकारी दी कि किसी के कहे सुने पे जाकर किसी को भी ऑटो पुल अपडेट होने व क्रिप्टो करेंसी के लॉन्च होने की तारीख का कोई भी निश्चित समय ना बताएं। आगे बढ़ते हुए हमने प्लान बी यानी कि जो बोनंजा 2020 प्लान को एक ऑफर प्लान बताया, मतलब यह कि बेस प्लान के साथ यह काम करता है, तो इस कारण इसे अलग से कोई आईडी संख्या नहीं दी गई, जिसके चलते प्लान बी में अपग्रेड हुई आईडियों की संख्या स्पष्ट हो सके कि कुल कितनी आईडिया प्लान बी में हैं। केवल सिस्टम ही जानता है कुल आईडी संख्या कितनी है। और ऑटो पुल के विषय में जवाब देते हुए यही कहा था कि सिस्टम के पास जैसे ही इतना अमाउंट आता है कि वो एक निश्चित समय सीमा या निश्चित आईडी संख्या तक जो भी कैटेगरी हो समान लेवल के ऑटो पुल दे सके, तो सिस्टम तुरंत ऑटो पुल अपडेट कर देता है। जब सिस्टम ने क्रिप्टो करेंसी लाने का नोटिफिकेशन दिया था, उसी समय ये अनुमान लगाकर बता दिया गया था कि अब सिस्टम क्रिप्टो करेंसी लाने की प्रोसेस में बिजी हो जाएगा एवं ऑटो पुल की राह देखना तो व्यर्थ है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के आने के बाद ही कोई दूसरी अपडेट पर काम किया जा सकेगा। सिस्टम सुचारू रूप से काम करना कब शुरू करेगा, इस तरह के सवालों के लिए यह भी साफ किया था कि सिस्टम ठीक ठाक ही काम कर रहा है और ये भी उम्मीद जताई थी कि पहले से ज़्यादा काम कर रहा है। हमारे पर्लवान को लेकर वीडियो बनाने पर भी जानकारी दी कि जो भ्रामक बातें, अफवाहें या चालसाजों से बचाने के लिए अपडेट्स के वीडियो आवश्यक हैं। सिस्टम में चल रहे कामकाज की प्रोग्रेस एवं हलचल की सही जानकारी आप तक पहुंच सके, इसके लिए भी वीडियो बनाना बहुत आवश्यक है। और हमारे कई साथियों द्वारा ये कमेंट्स किए गए कि सिस्टम को समय समय पर नोटिफिकेशन देते रहना चाहिए, जिससे कि पर्लवाइन के मेंबर्स का विश्वास डगमगाए ना। और ये भी समझाने की कोशिश की कि सिस्टम ने कमाई का जरिया अपडेट किया है। ऑटो पुल को 8 स्तर में नहीं देने की कोई बात नहीं की है, मतलब ऑटो पुल 8 लेवल्स में ही अपडेट होंगे। पर्लवाइन की क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने को लेकर, पर्लवाइन की कोई नई एप्लीकेशन को लेकर व ऑटो पुल के आने की निश्चित तारीख को लेकर चल रही सोशल मीडिया की अफवाहों में ना आए। थोड़े से लालच में आकर बिना जानकारी के अपने मेहनत की कमाई को व्यर्थ ना करें। सिस्टम जितना कहता है उतना ही कीजिए। आगे आपके प्रश्नों को महत्वता दी जा सके, इसके लिए आपके अधिक से अधिक प्रश्नों के वीडियो के माध्यम से जवाब देने की प्रक्रिया शुरू की गई। अंत में बात की ऑटो पुल, क्रिप्टो करेंसी व मोबाइल नंबर चेंजिंग की प्रोसेस पर। तो साथियों, ये थी पिछले हफ्ते की कुछ खास खबरें। अब रुक करते हैं हमारे इस हफ्ते की ओर। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह हफ्ता उथल पुथल भरा रहा है, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हफ्ते की शुरुआत हुई 17 जुलाई से, जिस दिन हमने पिछले सप्ताह की रिकेप तो की, साथ में चर्चा की हमारे साथियों द्वारा पूछे गए कुछ खास सवालों पर, जिसमें पहला था सिस्टम कुल कितने सिक्के लाएगा। तो इस पर सिस्टम का कोई खुलासा नहीं है, तो वेट करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दूसरा था पर्लवाइन के अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर कैसे बदलें। तो वीडियो के माध्यम से पूरी प्रोसेस करके दिखाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले हफ्ते की वीकली रिपोर्ट व इस हफ्ते के सारे वीडियो के लिंक दे रखे हैं, जिसमें कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातों की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। ऐसे ही तीसरा सवाल था एमरोल्ड रैंक के ऑटो पुल कब आएंगे। चौथा सवाल पूछा गया था ऑटो पुल कब आएगा, और ये ऑटो पुल सभी रैंकों के लिए था। हमारे 5वें सवाल में एक साथ कई सवाल पूछे गए थे, जैसे क्रिप्टो करेंसी के प्राइजेस तो घट रहे हैं, 4x तेजी कब दिखाई देगी ऑटो पुल में, सिस्टम के पास तो लाखों करोड़ों हैं फिर भी ऑटो पुल क्यों नहीं छोड़ता, सिस्टम कॉइन्स क्यों ला रहा है, हम इन कॉइन्स को कैसे निकाल पाएंगे, और क्या सिस्टम का खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज होगा। इन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। फिर हम सीधे आते हैं हमारे 19 जुलाई पर, जहां पर सिस्टम रोबोटिक होने पर
सवाल के बारे में हमने जवाब देते हुए कुछ कारण बताए थे कि सिस्टम रोबोटिक नहीं होता तो डायरेक्ट रेफरल इनकम या फिर आपका रैंक अपग्रेडेशन का इनकम, टीम परफॉर्मेंस की इनकम कैसे पल भर में अपडेट होती, और ये भी जानना कि बिना गलती किए 75 लाख से ज़्यादा अकाउंट को डेली अपडेट कर पाना मैनुअल प्रोसेस नहीं हो सकता, और वो भी अकाउंट रोजाना जब हज़ारों की मात्रा में खुल रहे हों। 20 जुलाई को सोशल मीडिया पर चल रही कुछ हलचल पर बात की, जिसमें कि ऑटोपुल जल्दी आने वाला है, पर तारीख के लिए फिर वही प्रश्न चिन्ह। 70 से 95% लीडर फ्री क्रिप्टो कॉइन मिलने की बात कह रहे हैं और उनका रेट भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। डीपी का कॉइन्स या टोकन में बदलाव कैसे होगा, एक्सचेंज खुद का यूज करेंगे या दूसरों का होगा। अंत में न्यू ज्वाइनिंग को लेकर भी बात की कि कब तक किन प्लान्स के साथ न्यू ज्वाइनिंग हो सकती है। जिसके बाद चलते हैं हम 22 जुलाई को। दोस्तों यहाँ पर सिस्टम ने क्रिप्टो टोकन को 28 जुलाई को भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से 2 चरणों में लॉन्च करने का नोटिफिकेशन दिया। पहले चरण में सीड फंडिंग यानी कि सीड पार्टनर्स को मौका दिया जाएगा, जहां पर वे पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर इनाम के रूप में 50% अधिक सिक्के पा सकेंगे। दूसरे चरण में टोकन की फार्मिंग यानी कि खेती करने की बात कही गई, जिसमें आप यानी सीड पार्टनर्स तो फंडिंग कर ही सकेंगे, साथ में यदि आप रेफरेंस से कोई और को फंडिंग करवाते हैं या भाग लेता है आपकी रेफरेंस से, तो रेफरल प्लान के तहत आपको लाखों अरबों कमाने का मौका भी मिल सकता है। हाँ, पर आप ये पीवीसी टोकन BUSD जो कि बाइनेंस की करेंसी है उसे देकर ही खरीद पाएंगे। मतलब पहले आपको आपके पर्सनल क्रिप्टो वॉलेट में BUSD खरीद कर रखना होगा, जिससे कि आप इसे पीवीसी टोकन खरीद पाएं। इसलिए सिस्टम ने ज़्यादा से ज़्यादा BUSD जो कि बाइनेंस की करेंसी है BUSD रखने को कहा है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवीसी जो मेटा टोकन है खरीद पाएं। अब हफ्ते के अंत में यानी 23 जुलाई तक हमारे कई साथियों के सवाल आए और जो एक बात कॉमन थी वो थी डीपी का क्या होगा। तो हमने इस दिन चर्चा की थी डीपी पूर्ण रूप से सुरक्षित है एवं उचित मूल्य हेतु तैयार भी है। अभी तक टोकन का जो मूल्यांकन नहीं हुआ है और न ही सिस्टम द्वारा डीपी और टोकन के समान मूल्य की बात कही गई है। यह भी हो सकता है कि शुरुआत में आपको डीपी के मूल्य के टोकन में से कॉइन्स दे दिए जाएं। एक बार पूर्ण रूप से लॉन्च होने के बाद ही पीवीसी टोकन का असल मूल्य सामने आएगा, जिसके बाद ही फ्री कॉइन्स बांटे जाएंगे, डीपी को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर पाएंगे तथा बैंक निकासी भी प्रारंभ हो जाएगी। और शाम आते आते पर्लवाइन की क्रिप्टो करेंसी साइट www.pvcmeta.io इस पर क्रिप्टो करेंसी के लॉन्च डेट का काउंटडाउन शुरू कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी हफ्ते भर की कुछ रिपोर्ट। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथियों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की आप तक जानकारी पहुँच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, अंत में कहना चाहूँगा कि बड़े बनकर बातों को याद रखने से क्या हासिल होगा, कभी छोटे बनकर बातों को भूलना भी सीखिए। बस इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।